जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जैसे कि आप लोग यूपी पुलिस के पेपर देते हो साथियों, दिया है, उसमें जीएसटी से संबंधित 2 से 3 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। 30-31 तारीख को पेपर होंगे साथियों। हर हालत में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, निर्मला सीतारमण, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जीएसटी बिल पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, ये तीनों चीज जो है वस्तुएं शामिल नहीं होगी। याद रखना साथियों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि साथियों ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। वस्तु और सेवा जीएसटी का अवधारणा किस देश से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फ्रांस से ली गई है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सेवा कर समाप्त कर दिया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। तो ये सही नहीं है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। याद रखना साथियों, निर्माता, खुदरा विक्रेता, उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंतव्य। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4। याद रखना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दर है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
IGST में आई का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एकीकृत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दोहरी GST का मॉडल कहाँ से चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कनाडा से चुना गया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय GST में कितने प्रकार के कर होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 4 प्रकार के कर होंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य आपूर्ति पर कौन सी कर लगाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, SGST और CGST, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, GST से निर्धारित अधिकतम कर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 28%, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, UT GST और GST के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 28%। अगला प्रश्न है, GST व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को किस कोड से वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, HNS कोड, SAC कोड, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IGST के अंतर्गत अधिकतम दर कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 28% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश GST कर लागू करने वाला पहला देश था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फ्रांस देश। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, किस देश में GST कर स्लैब अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत में अधिक है। अगला प्रश्न है, GST कर का गठन किस अनुच्छेद संख्या पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, GST परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, GST परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अरुण जेटली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, GST का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हमने इस वीडियो में 28 प्रश्न कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।